बच्चों से ऐसा ही संवाद करें जिससे हमारे गुण बच्चों में अच्छे जाए, संस्कारवान। हम खुद अदम से रहेंगे तो हमारे आने वाली संतति भी अदम से रहेगी। जो महिला एक विश्व की रचना, एक सृष्टि की रचना कर सकती है, वो महिला कभी अबला नहीं हो सकती। आप लोग आगे बढ़ो, मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। आमेर से बड़ी खबर। विद्या भारती राजस्थान के तत्वावधान में विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय में सप्त शक्ति संगम मातृ सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में क्षेत्र की सैकड़ों माताओं, शिक्षिकाओं और विद्यालय परिवार की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंजू पालीवाल ने की, जबकि ममता सिंह मुख्य अतिथि और बालिका शिक्षा प्रमुख उषा राणावत मुख्य वक्ता रहीं। मुख्य वक्ता उषा राणावत ने महिलाओं में निहित 7 मूलभूत शक्तियों कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, क्षमा और धृति पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि हम बच्चों से ऐसा ही संवाद करें जिससे हमारे गुण बच्चों में अच्छे जाए, संस्कारवान बने। तो पहला गुण जो महिलाओं का होता है वो है कीर्ति। दूसरा लिख रखा है इसमें श्री। श्री का मतलब है लक्ष्मी। श्री का मतलब लक्ष्मी। अपन कहते हैं ना श्री, जहाँ श्री है, जहाँ लक्ष्मी है, वहां सब कुछ है। तो महिला एक लक्ष्मी का अवतार है। अब वो किस प्रकार अपने परिवार को संजोती है। कोई तो मेकअप में अपना सामान पैसा उड़ाएगी, तो कोई आए दिन बाजार जाएगी, है ना। हमें समय के साथ पढ़ना लिखना, इस कंप्यूटर जमाने में हमें उतनी तरक्की करनी है, लेकिन संस्कार के साथ करनी है। हमारे परिवेश को, हमारे अदब को नहीं छोड़ना है। हमारे अदब को आजकल मैंने देखा है, बहुत सारी बहनें पढ़ लिख जाती है, वो सलवार सूट पहन के और जींस पहन के जैसे अपने आप को तो वो समझ रही है मेरे जैसा तो कोई है नहीं। हमें अपनी संस्कृति नहीं छोड़नी, हमें अपने अदब में रहना है। हमें स्व का परिचय करना, हम कौन है, किसकी बेटी है, किसकी बहू है, हम किस जगह रह रहे हैं, ये इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखिए, ताकि कहते ना हमारी बहू तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। ये ऑटोमेटिक हमारे बड़ों से निकल जावे, हमारी बहू तो लक्ष्मी का अवतार है। ये श्री का मतलब है और पहले भी थी, होता आया है। हमें हमारी संस्कृति को नहीं छोड़ना है। ये संस्कार जब हम अपने घर में एक सास से सलवार सूट में रहेगी तो बहू को से क्या अपेक्षा करेगी कि बहू साड़ी पहने। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ना। तो हमें हम खुद अदम से रहेंगे तो हमारे आने वाली संतति भी अदम से रहेगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी जो वेशभूषा है, हमारा जो रहन सहन है, कोई आज तो बना नहीं है, हमारे पुरखों से बना हुआ आ रहा है। भाई हमारे सीता माता जी को आपने देखा होगा, वो कौन से सलवार सूट पहनती थी, वो कौन से जींस पहनती थी, तो क्या वो नारी नहीं हो गई? तो सती सावित्री जी कोई नारी नहीं थी? अनुसुईया कोई नारी नहीं थी? रानी लक्ष्मीबाई कोई नारी नहीं थी? दुर्गावती कोई नारी नहीं थी? पद्मिनी नारी नहीं थी? भाई पद्मिनी कहते हैं कि वो तो पानी पीती थी तो उसके गले से पानी दिखता था, इतनी सुंदर थी वो, लेकिन उसने अपना अदम नहीं छोड़ा। मैं एक नारी हूँ, अपनी गरिमा है, मैं किस खानदान की हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस भारतवर्ष में मैंने जन्म लिया है। इसलिए श्री, श्री यानी लक्ष्मी। हम अपने पहनावे से हम अपने आप को सही करके अपने आप को और अपने बच्चों को प्रेरित कर सके कि अपना पहनावा क्या है। अपना पहनावा देखो, वैज्ञानिक तरीके से भी अपना पहनावा सही है। वैज्ञानिक तरीके से जींस कौन कहता है? जींस अमेरिका में सबसे पहले चली थी, क्योंकि वहां पे लेबर को काम करना पड़ता था, 8-12 घंटे काम करना पड़ता, खड़े रहने में दिक्कत आती। जींस जो होती है वो टाइट होती थी, खड़े रहने में उनको सपोर्ट मिलता है, लेकिन उसके अंदर वायु का जाना, हवा का जाना निषेध होता है, बहुत कम गर्मी लगती है। महिलाओं के लिए ये जींस कतई उपयोगी नहीं है, क्योंकि महिला है, ये संतति देने वाली है, और उसके लिए यदि ये जींस पहनती है तो उसमें कई बीमारियों का अपने आप ही उसके अंदर कई बीमारियां हो जाएंगी। तो इसलिए हमें जींस, सलवार सूट ऐसे से हमें परहेज करना चाहिए। हमें जो हमारी संस्कृति है, जैसे अपन साड़ी पहन रहे हैं। तीसरी आती है वाणी। एक महिला का वाणी आभूषण है, बोलना उसका आभूषण है। वो किस तरीके से अपने परिवार को हैंडल करती है। कभी उसको गुस्सा भी आ रहा है ना, उसके 2 आंसू लुढ़क जाएंगे, आगे वाला देख के समझ जाएगा हो गया।
उसकी वाणी में इतना सामर्थ्य है कि वो पूरे परिवार को मेंटेन कर लेती है। जहां उसको गुस्सा आता है ना, तो उस गुस्से को भी इस तरीके से प्रदर्शित करती है कि सामने वाला बच्चे भी अपना कहना मानेंगे, सास ससुर भी अपना कहने मानेंगे, देवर जेठ सभी अपना कहना मान लेते हैं, क्योंकि उसके बोलने की कला ही ऐसी है। वाणी में उसके मधुरता है, महिलाओं की वाणी में मधुरता है, गीत गाती है तो भी सब उसको ये करते हैं, तो उसका आभूषण है। तो हमें अपनी वाणी को जैसा है स्व के ऊपर केंद्रित करना, हम अच्छी भाषा बोले, हमारी मातृभाषा के ऊपर गौरव करके हम अधिक से अधिक हिंदी बोले, हमारी मातृभाषा मेवाड़ी है, हम मेवाड़ी में बोले और मधुर संवाद करें। और इस मधुर संवाद के अंदर हम अपने परिवार रूपी मोतियों की माला बनकर खड़े रहें। पूरे परिवार को एक एक मनके की तरह पिरो के रखना है, उनको अलग नहीं कर रहा है। संयुक्त परिवार में रहने का वापस आज अवसर आ रहा है। देखो हर विदेशों में भी परिवार बिखर रहे हैं, वो भी वापस ऐसे केंद्र स्थापित हो रहे समाज को, परिवार को जोड़ने के लिए। हम तो भारत है, हमारे ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम अच्छी वाणी के द्वारा, कभी गुस्सा भी आता है, पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, क्या किसी को गुस्सा, हमें कोशिश करनी है कि महीने में, सप्ते में, 2 महीने में एक बार हमारे कुटुंब जो ठीक है बाहर रहते हैं वो कोई बात नहीं, लेकिन हम साथ बैठकर एक टाइम का भोजन जरूर करें। एक टाइम का भोजन हम अपने परिवार के साथ बैठकर जरूर करें, महीने में हो, 15 दिन में हो। और आप कुछ भी रखिए, दीपावली का खाना इनके यहाँ खाएंगे, होली का इनके यहाँ खाएंगे, रक्षाबंधन का इनके यहाँ खाएंगे, गुरु पूर्णिमा के दिन इनके यहाँ होगा। ये अपना मिलन है, हम सब एक होके बैठेंगे और यही यहाँ से वापस हमारा संयुक्त परिवार का भाव हमारे अंदर आएगा। हम अकेले नहीं है, हमारे साथ इतने जन, तो ये भाव हमारे में डेवलप करना पड़ेगा। है बहुत सारे परिवारों में आज भी है, लेकिन ठीक है आज आर्थिक युग है, आर्थिक युग के कारण सभी पैसे कमाने में व्यस्त हैं, लेकिन कुछ समय हमारे परिवार को देने के लिए बहुत जरूरी है। वैसे ही घर परिवार है, परिवार में ठीक है सुबह हम धंधे पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, लेकिन शाम का खाना हम बच्चों के साथ, सभी के साथ खाना खाएं, इससे हमारा आपसी सौहार्द बढ़ेगा। आज के इस कुटुंब प्रबोधन में मैंने आपके सामने ये विषय रखा है मातृशक्ति। और मातृशक्ति इन सभी बलबूतों पे, घर पे खाना कौन बनाएगी? माता बनाएगी। नेतृत्व कौन कर रही है? माता कर रही है। तो उनको फोन करके कहना भी पड़ेगा आज खाना सबका हमारे यहाँ है, तो नेतृत्व करना आना चाहिए। और ऐसे बैठ के कभी हमने भजन संध्या रख ली, कभी किसी का जन्म दिवस है तो जन्म दिवस पे हम केक नहीं काट कर अच्छे अपन भारतीय संस्कृति से उसके ऊपर पुष्प वर्षा करके और कोई अच्छा सा गहना ये करके और फिर उसका हम लॉजिक तरीके से अपनी जो भारतीय परंपरा के अनुसार हम जन्म दिवस मनाते हैं। बच्चे के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना, गाय को चारा देना, किसी के वस्त्र नहीं किसी को वस्त्र दिलाना, कोई गरीब है उसके घर पे जाके उसको कोई पढ़ नहीं पाता है तो उसको विद्या दान के लिए पुस्तकें देनी, ऐसा दान करे। केक काट के क्या होने वाला है? केक काटना और मोमबत्ती बुझाना ये तो हमारी संस्कृति में है ही नहीं। अपन तो कहते थे दीप बुझ गया यानी अशुभ हो गया, और आज हम उन केक के ऊपर बत्ती लगा के फूंक मार रहे हैं, जबकि फूंक तो आग को बुझाते ही नहीं है। ये हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति को हम हमारे ऊपर हावी नहीं होने दें। आज जो पाश्चात्य वाले हैं वो हमारी संस्कृति अपना रहे हैं और हम उनकी संस्कृति अपना रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? हमारी संस्कृति सर्वगुण संपन्न विश्व गुरु हमारा देश कहलाता था, हम क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं? हमें अपनी संस्कृति के ऊपर गौरव का अनुभव करना है। तो आज मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, मैंने स्कूल में तो बंद कर दिया है, कोई भी चॉकलेट वगैरह नहीं लाएगा, हम गुड़ दलिया। कार्यक्रम में रामायण, महाभारत और भारतीय संस्कृति पर आधारित रोचक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वीर पुत्री जिन्होंने स्वयंवर द्वारा अपने पति का चयन किया और जिन्हें भारत में महिलाओं का आदर्श माना जाता है, वह कौन है? चले इन्होंने भाभी जी हाथ ठंडा कर दिया, पीली साड़ी वाले भाभी जी, ये बताओ। सीता। बहुत अच्छा। साथ ही छात्राओं द्वारा हाड़ी रानी, झांसी की रानी और अहिल्याबाई होलकर पर आधारित आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गई। परिवार में सामंजस्य, संस्कार और अनुशासन, साथ ही पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर समूह चर्चा भी हुई। मुख्य अतिथि ममता सिंह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण दोनों है, तो मेरा ये कहना है कि महिला सशक्त है जो यहाँ तक आ सकती है। जो महिला एक विश्व की रचना, एक सृष्टि की रचना कर सकती है, वो महिला कभी अबला नहीं हो सकती।
बस जरूरत है, जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, वैसे हम महिलाएं अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। तो इसके लिए हमें बस मोटिवेशन और खुद को रिचार्ज करने की जरूरत है। कलाम जी की पंक्तियां आप हरदम याद रखना कि हम जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, जो सोचे नहीं उससे आगे हम सोच सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम बहुत पढ़ी लिखी हैं तभी आगे जा सकते हैं। आज हमारी बिना पढ़ी लिखी कृषक बहनें भी बहुत आगे जा रही हैं, तो इसीलिए हम जो चाहे वो कर सकते हैं। एज और वेट कोई मायने नहीं रखता, बस एक नंबर है। तो इसीलिए हमें अपनी एज को नहीं देखना है, क्योंकि अभी राजस्थान की पानी देवी जो बचपन से दौड़ना चाहती थी, अब 80 साल की उम्र में उन्होंने मीट मैराथन जीता है। तो उनसे भी हम प्रेरणा लेके बहुत कुछ कर सकते हैं। और उमा सिन्हा हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है, जिन्होंने बिना पैरों के नकली पैरों से एवरेस्ट फतह किया। तो इसीलिए आप जो सोच सकते हो कर सकते हो, और आपको अपनी जिंदगी जीना है। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य उषा राणावत, कार्यक्रम संयोजिका सरोज महात्मा, सह संयोजिका मीना जीनगर तथा रतन कंवर, रेखा जीनगर, हेमलता सरवा, सुशीला सुथार, सलोनी कंवर, नीलेश शर्मा और हीरा लाल सालवी सहित पूरा विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। संपूर्ण कार्यक्रम का उद्देश्य मातृशक्ति को जागरूक, संगठित और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना रहा। सम्मेलन का समापन नई ऊर्जा, नए संकल्प और भारतीय संस्कृति के गौरव के साथ किया गया। सप्त शक्ति संगम मातृ सम्मेलन ने महिलाओं को नई प्रेरणा और सकारात्मक संदेश दिया। हुनर उसका हथियार, शिक्षा उसकी ताकत है, हुनर उसका हथियार। हर मैदान में अब वो करने लगी है प्रहार। हमारे देश में नारी शक्ति की पूजा की जाती है, लेकिन क्या हम वास्तव में नारी शक्ति को समझते हैं? क्या हमें उनका अधिकार दे रहे हैं? नारी हमारे समाज की रीढ़ है, वे हमारे परिवार, समाज, देश को मजबूत बनाती है, लेकिन फिर भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैं नारी शक्ति से कहना चाहती हूँ, आप लोग आगे बढ़ो, मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। जब आप लोग कोशिश करोगे, लोग आपको निराश करेंगे, आप पर हंसेंगे, पर जब आप सफल हो जाओगे, आप अपनी मंजिल को पालोगे, जब लोग आपकी सफलता पर ताली बजाएंगे। मैं भी पहले यही सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। लोग क्या कहते हैं कि सिलाई करके क्या करेगी, फिर भी मैंने सिलाई से अपने काम की तरफ ध्यान दिया, लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज मैं नई जिंदगी फाउंडेशन में काम करती हूँ, सिलाई सिखाती हूँ और कई महिलाओं और लड़कियों को। तो हम कुछ भी कार्य इजीली से कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी बहनों की उपस्थिति भी अच्छी रही। मतलब अच्छा है हमारी महिलाओं के लिए कि मैडम ने बहुत अच्छा समझाया सब भारतीय संस्कृति और सभ्यता के ऊपर, और हमारी महिलाओं को किस प्रकार हमें अपना मतलब बच्चों को लेके किस प्रकार क्या व्यवहार करना चाहिए, ये सब मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। हम सभी आज ये सब मतलब समर्पण करें कि हम कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, किस तरह अपनी मातृशक्ति को आगे बढ़ाएं, और किस प्रकार अपना मतलब जो भी बच्चों को आगे विकसित करना है, तो अपने बच्चों को समय समय पर उस सब की शिक्षा देते रहें। जो मैम ने समझाया है अभी कुटुंब के बारे में भी, और ये सब जो हम अभी अलग अलग हो रहे हैं, न्यारे हो रहे हैं सभी, वो सब ठीक नहीं है। अभी जो साथ में रहेंगे तो ही अच्छा है, और बच्चों को भी यही शिक्षा मिलेगी। जब हम न्यारे हो रहे हैं तो बच्चे भी ऐसे ही सोचेंगे कि ये सब गलत है। मैं अपने प्रति एवं भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखूंगी। मैं कुल परंपरा सिखाऊंगी। मित्रता के साथ घर चलाऊंगी। पर्यावरण विदेशी जीवन शैली अपनाऊंगी। भारत के नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगी। परिवार समाज राष्ट्र तथा विश्व कल्याण के लिए कार्य करूंगी। मैं अपनी सप्त शक्ति का जागरण करने के लिए संकल्पित हूँ। भारत माता की जय।